तो मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। हस्तरेखा विज्ञान में बहुत सारे अशुभ चिन्हों का वर्णन है, जो अगर किसी भी मानव हथेली पर पाए जाते हैं उस तरह के अशुभ चिन्ह, तो उसके परिणाम सदैव अशुभ ही होंगे, बुरे ही होंगे, जीवन में नकारात्मक प्रभाव ही उसके होंगे। इस तरह के बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन जो प्रमुख चिन्ह है कुछ मैं आज आपको बताने का प्रयास करता हूं कि हाथ में किस तरह के निशान अशुभ माने जाते हैं। इन्हीं अशुभ निशानों में एक बहुत अशुभ निशान होता है क्रॉस, जिसकी जानकारी जनसाधारण को साधारण तौर पे होती है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और लोग समझ जाते हैं कि हमारे हाथ में क्रॉस है। इस तरह का होता है क्रॉस, ये इस तरह का क्रॉस होता है। यह कहीं भी हो सकता है, आपके उंगलियों पर, अंगूठे पर, हाथ के किसी भी पर्वत पर। तो इसको सदैव अशुभ ही माना जाता है क्रॉस को। ये जहाँ पर भी होगा सिर्फ दो जगह छोड़ के, एक तो गुरु पर्वत और दूसरा राहु पर्वत। राहु पर्वत पर साधारण से इस तरह से बनता है, साधारण तौर पर ये गुरु पर तो मैंने बताया, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बनता है गुरु पर्वत पर। इसको यहाँ पर शुभ माना जाता है, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इसको अच्छा माना जाता है केवल गुरु पर। और राहु पर ये इस तरह से बनता है। ये मान लीजिए, ये हो गई आपकी हृदय रेखा, और ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, और ये हो गई जीवन रेखा। तो राहु क्षेत्र पर क्रॉस ये बनेगा इस तरह से, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में इस तरह से क्रॉस बनता है जब, तो इसको शुभ माना जाता है। और अन्य जगहों पर क्रॉस हमेशा अशुभ माना जाएगा, फिर वह किसी भी पर्वत पर बने, किसी भी माउंट पर बने, किसी भी रेखा पर बने, इसके परिणाम सदैव ही बुरे ही होंगे। और बुरे का मतलब शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हानि का सूचक होता है क्रॉस या कोई भी अशुभ साइन। इसको मेन इंसान के जीवन पर, व्यक्ति के जीवन पर तीन ही तरह से असर दिखाते हैं, कोई भी चिन्ह शुभ हो या अशुभ हो, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक। अब इससे बढ़कर और क्या है आप बताइए। आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, इससे बढ़कर तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती। तो यही सब होता है अशुभ चिन्हों में। अब और कौन से अशुभ चिन्ह होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके हाथ पर कहीं बन गया इस तरह से द्वीप, जिसे यव भी कहते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है द्वीप, ऐसे आकार का होता है द्वीप। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी द्वीप ये हो सकता है। तो इसको भी अशुभ चिन्हों की ही श्रेणी में रखा गया है। तो द्वीप भी अशुभ है, क्रॉस भी अशुभ है, और एक अशुभ चिन्ह होता है काला तिल। काला तिल किसी भी रेखा पर बन जाए, किसी भी उंगली पर बन जाए, इसके परिणाम सदैव अशुभ ही होंगे। अगर किसी प्रमुख रेखा पर बन जाता है तो फिर ये और ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। और एक ऐसा ही अशुभ चिन्ह है जाल। इसको भी हमेशा अशुभ ही माना जाता है। जाल जब भी बनेगा कहीं पर भी, तो ये भी नकारात्मकता बढ़ाने वाला, अशुभता बढ़ाने वाला, तन धन और मन की हानि का सूचक माना जाता है। और अगर शुक्र पर्वत पर हो तो ये बहुत बार पितृदोष से भी जोड़कर देखा जाता है इस जाल को। ये भी किसी भी एंगल से शुभ नहीं माना जाता है जाल। और एक अशुभ चिन्ह है
जिन्हें आजकल आधुनिक हस्तरेखा विज्ञान में राहु रेखा का नाम दिया गया है। रेखा हमेशा सीधी अच्छी मानी गई है, लेकिन राहु रेखा हमेशा आड़ी राहु रेखा होती है। ये आड़ी राहु रेखा आपकी उंगलियों पर भी हो सकती है, आप उंगलियों पर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपकी उंगलियों पर इस तरह से आड़ी लाइनें ज़्यादा है तो समझ लीजिए ये राहु रेखाएं हैं। ये किसी भी उंगलियों पर बन सकती हैं। ये रेखाएं हमेशा नकारात्मकता ही आपके जीवन में लाएंगी। खड़ी रेखाएं हमेशा अच्छी मानी जाती है। उंगलियों के पोरों पर आप देख सकते हैं आपकी उंगलियों पर रेखाएं किस तरह की है। तो अगर आड़ी रेखा है तो मान लीजिए ये अशुभता की श्रेणी में है। फिर ये किसी भी फिंगर पर हो, यहाँ तक कि अंगूठे पर भी अगर आपकी आड़ी रेखा है तो इसको अशुभ चिन्हों की श्रेणी में रखा जाएगा। चंद्र पर्वत पर इसको समझना पड़ता है, क्योंकि चंद्र पर्वत पर इस तरह की रेखा होती है आड़ी, लेकिन इन रेखा को यात्रा रेखा कहा जाता है। बाकी अन्य पर्वत पर आड़ी रेखा कहीं भी अगर ये होगी तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ाने वाली है। विवाह रेखा से इसका कोई लेना देना नहीं है। विवाह रेखा भी इस तरह से आड़ी होती है, लेकिन विवाह रेखा को राहु रेखा नहीं माना जाता अगर वो अच्छे तरीके से चल रही है तो आड़ी रेखा भी आपके जीवन में किसी के भी हाथ में अगर है तो आड़ी रेखा नकारात्मकता ही आपके जीवन में भरेगी। इसके शुभ परिणाम कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रमुख चिन्ह जो एनालिसिस के दौरान वास्तविक हाथों पर दिखाई देते हैं। वैसे तो हस्तरेखा विज्ञान में बहुत सारे चिन्ह बताए गए हैं, शुभ अशुभ, लेकिन जो जैसे जैसे हाथ आते हैं एनालिसिस के लिए और उन हाथों पर जो चिन्ह पाए जाते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। किसी दूसरे चैनल या किसी किताब को पढ़कर यह बात मैं नहीं कह रहा, यह वीडियो नहीं बना रहा। मेरे एक्सपीरियंस में जो आए चिन्ह, उन चिन्हों की बात मैं आज इस वीडियो में कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।